महीने की गर्भवती है। वो बोल रहा है कि हम नहीं रखेंगे, ताकि वो अपना भाभी के साथ रह रहे हैं। नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। कहते हैं प्यार अंधा होता है, लेकिन जब इस अंधे प्यार में धोखे और स्वार्थ का जहर घुलता है तो इसकी सबसे बड़ी कीमत एक औरत और उसके मासूम बच्चों को चुकानी पड़ती है। बिहार के जमुई से एक ऐसी कहानी सामने आई है जिसने रिश्तों के पवित्र धागे को तार तार कर दिया है। मौसेरे भाई से प्यार, 2 साल का साथ, 1.5 साल की मासूम बच्ची और गर्भ में पल रहा 4 महीने का बच्चा। लेकिन अंजाम क्या हुआ? दर दर की ठोकरें और भाभी के साथ अवैध संबंध का एक ऐसा चौंकाने वाला आरोप जिसने पूरे समाज को सन्न कर दिया है। आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। ये कहानी है झारखंड के गिरिडीह की रहने वाली सिंपू कुमारी की। सिंपू का आरोप है कि पिछले 2 सालों से उसका अपने ही मौसेरे भाई संतोष कुमार के साथ गहरा संबंध था। दोनों दिल्ली में पति पत्नी की तरह साथ रहते थे। इस रिश्ते से उनकी 1.5 साल की एक बेटी भी है और सिंपू आज 4 महीने की गर्भवती है। लेकिन दिल्ली के उस कमरे में जब संतोष वापस गांव लौटा तो उसने सिंपू और अपने ही बच्चों को पहचानने और अपनाने से साफ इनकार कर दिया। कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब संतोष के छोटे भाई की शादी तय होती है। पूरा परिवार सिमुलतला के खुरंडा गांव में जश्न मनाने जुटा था। तभी अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए सिंपू वहां आ धमकती है। महिला अधिकारों के लिए लड़ने वाली नेत्री कनक सिंह के नेतृत्व में सिंपू ने पूरे गांव के सामने अपने रिश्ते को सार्वजनिक कर दिया और संतोष से अपने बच्चों का अधिकार मांगा। लेकिन सिंपू ने संतोष पर जो आरोप लगाया है उसने इस कहानी को किसी क्राइम थ्रिलर में बदल दिया है। सिंपू का दावा है कि संतोष उसे इसलिए नहीं अपना रहा क्योंकि उसका अपनी ही सगी भाभी के साथ अवैध संबंध है। सिंपू का कहना है कि इसी चक्कर में संतोष ने अपनी गर्भवती प्रेमिका को दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया है। हालांकि भाभी ने इन आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद और झूठा बताया है। अब यह हाई वोल्टेज ड्रामा सिमुलतला थाने पहुंच चुका है। थाना अध्यक्ष रूबी कुमारी ने बताया कि चूंकि दोनों दिल्ली में साथ रहते थे इसलिए पुलिस पूरे घटनाक्रम की बारीकी से जांच कर रही है और सबूतों के आधार पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस और अदालत तो इस मामले का सच सामने ला ही देगी, लेकिन यह घटना हमारे समाज से कुछ तीखे सवाल पूछती है। क्या आधुनिकता की अंधी दौड़ में हम अपनी पारिवारिक मर्यादाएं भूलते जा रहे हैं? बड़ों की इस गंदी राजनीति और धोखे की सजा उन मासूम बच्चों को क्यों मिले जिनका इस दुनिया में आने का कोई दोष ही नहीं है? सिंपू का पुलिस तक पहुंचना यह बताता है कि अब महिलाएं लोक लाज के डर से घुट घुट कर नहीं जिएंगी। लेकिन यह उन सभी लड़कियों के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है जो बिना कानूनी सुरक्षा के प्यार में अंधा विश्वास कर बैठती है। इस पूरे मामले में गलती किसकी है? क्या सिंपू को उसका हक मिलना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। खबरों के लिए हमारे चैनल ब्रेकिंग न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। क्या नाम है? सिंपू कुमारी। सिमुलतला थाना आप आए, किस लिए आए हैं? इसलिए आए कि लड़का हमको इनकार कर रखने के। लड़का का नाम क्या है? संतोष कुमार। वो कहाँ का रहने वाला है? खुरुंडा सिमुलतला। उसका पिताजी नाम क्या है? जलंधर ताती। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम गिरिडीह के हैं, कोल्डिया। गिरिडीह कोल्डिया। आपका पिताजी नाम क्या हुआ? विमल मरी। आप उस लड़का के साथ रह रहे हैं, कितने दिन से रह रहे हैं? संबंध तो बहुत दिन से वो बनाया, 6 साल हो गया। बाकी इधर 2 साल से इधर भी दिल्ली में रह रहे हैं। तो अब ऐसा क्या मामला हुआ जो आपको रखने के लिए वो नहीं खोज रहे हैं? वो रखने के लिए इसने खोज रहा है क्योंकि उसका फिर मेरे भाभी चल रहा बोल रहे कि नहीं रखेंगे तो उसको। क्या भाभी से संबंध बनाते हैं। भाभी साथ क्या नाम है उसका? भाभी का तारा भानु। तारा भानु। वो कहाँ के रहने वाले हैं? वो कलकत्ता के रहने वाले। वो अभी रह रहे हैं कहाँ पे? अभी यहाँ उसका घर में है, उसका घर में आ चुके हैं। मतलब आप उनके साथ जो आप पहले आपका जो हस्बैंड था, हाँ। वो कितने दिन की आपके साथ नहीं है? वो अभी 6 महीने से हमारे साथ में नहीं है। क्या आपका कोई बाल गोपाल है क्या? हाँ, एक लड़की है 1.5 साल का और 4 महीने का गर्भवती है। 1.5 साल का एक बच्ची है ऑलरेडी। हाँ। और एक अभी 1.5 महीना का है। 4 महीने की गर्भवती है। वो बोल रहा है कि हम नहीं रखेंगे, ताकि वो अपना भाभी के साथ रह रहे हैं। आपका जो शादी हुआ है वो लव मैरिज या तो अरेंज मैरिज? लव मैरिज। आप जो शादी होगी लेकिन शादी इनकार नहीं कर
की शादी नहीं हुआ, शादी से नहीं, आप जो उसके साथ रह रहे हैं, संबंध बनाए, जो चिल बच्चा जो हुआ आपका, वो लगभग 1.5-2 साल से आप उनके साथ 3 साल से रह रहे हैं। हाँ, बात ये है। बच्चा है पेट में कितने दिन 4 महीने का। कब मिली थी वो? दिसंबर में। बोल दो अपना भाभी को घर भी लेकर आ गया है। हाँ, मेरे भाभी भी घर भी ले आया, उसको घर घुसा चुका है। वो जो महिला है जिनके साथ वो रह रही है वो आपको कौन लगेगा? वो मेरी भाभी इसी लगती का है। आप ही का भाभी है, यानी घर का मैटर है। मतलब लड़का अपना घर ले, लड़का कहाँ रहने वाला बोले आप? पुरंडा का। संतोष कुमार, पिता का नाम? जनार्दन ठाकुर। ये जो लव मैरिज का जो मैटर आया है सिमुलतला थाना, क्या मैटर है, आप विस्तार से बताइए। कोई लव मैरिज वगैरह कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं किया हम। हमारा साथ वो जो लड़की थी वो आपको कौन लगेगा? वो हमारी मौसी का बहन है, मौसी का बेटी हमारी बहन है। क्या नाम थे उनका? सिंपू, सिंपू। सिंपू कुमारी। उसको पहले कहीं शादी था क्या? नहीं नहीं, शादी वादी कुछ नहीं था। अच्छा, तो क्या मैटर है बताइए। मैटर कुछ नहीं है, ये हम लोग सब दिल्ली में, मैं दिल्ली रहने वाला हूँ, शुरू से दिल्ली रहा था। तो ये अपना भाई भौजाई के पास गया था ये। तो उसका भाई, उसका भौजाई और मैं और ये लड़की सब एक ही साथ में एक ही कमरा में रह रहे थे। एक ही कमरा में रहते रहते हमारे साथ वो मतलब क्लोज हो गया थोड़ा सा। मतलब प्यार हो गया? हाँ, क्लोज हो लिया मेरे साथ। तो मैं उसको समझाया, उस टाइम समझाया भी था कि हाँ हम लोग जैसे वैसे हैं, हम लोग को शादी ब्याह नहीं होगा हम लोग को, फिर भी लेकिन नहीं मानी वो। अब उसका जब वैसे हो गया, क्लोज हो गया, तो उसको मतलब पेट में वैसे रह गया, एक बच्चा रह गया। बच्चा रहने के बाद जब हमको पता चला कि बच्चा उसका रह गया है, हमें बताया गया, तब उसको उसका भाई को बताएं, फिर सबको बताएं कि जैसे करो, हम लोग सब अपना रिश्तेदारी में हैं, तो हम लोग का आना जाना लगा रहेगा। इस मैटर के चक्कर में हम लोग का आना जाना सब बंद हो जाएगा। समाज में क्या दिखाएंगे हम लोग। क्या नाम हुआ आपका? शिवानी। आप लोग थाना आए हुए हैं, किस मुद्दा लेकर आए हुए हैं? किस मुद्दा लेके आए हैं? हाँ, कारण क्या है? कारण क्या है? हमारा ननद जो है, हाँ। हमारा देवर, वो उसके लिए आपका ननद क्या नाम है? शिंपू है। सिंपू। वो कहाँ के रहने वाला है? वो झारखंड के, झारखंड, गिरिडीह। गिरिडीह का। हाँ, गिरिडीह। और संतोष? संतोष सिमरतल्ला। सिमरतल्ला। हाँ। आप संतोष सिमरतल्ला का रहने वाला है। हाँ। उनका मतलब वो कौन है जो गिरिडीह, जो शैम्पू जिसका नाम बताएं आप? वो देखो हमारा ननद है, हाँ हम उसका मौसी के बेटी है। हाँ और संतोष हमारा, मतलब संतोष भी देवर लगता है। हाँ। और शिंपू भी ननद। ठीक। और वो हमारा रूम पे दोनों एक साथ में रह रही थी। ठीक। एक साथ में रह रही थी, मतलब हमें बुलाया था उसको, हम ही नहीं बुलाया, शिंपू का भाई बुलाया था। ठीक। जितेंद्र नाम है उसका। हाँ जितेंद्र बुलाया संतोष को। हाँ। संतोष बुला के लेके गया था और शिंपू को भी बुला के लेके गए। ठीक। दोनों को लेके जाके हमारा रूम पे रह रही थी। जितेंद्र और शैम्पू दोनों भाई बहन है? हाँ, अपना है। खून है। जितेंद्र आपका कौन है? जितेंद्र हमारा पति है? हाँ हाँ। तो वो दोनों वहाँ पे लेके गया था, हमारा रूम पे एक ही साथ में हम लोग रह रहे थे। एक है संतोष, सचिन और क्या बोलती है शिंपू, हम धर्मिंदर, जितेंद्र, एक साथ में सब रहते थे। रहते रहते अब जानती हो, एक लड़का एक लड़की, कुमारा लड़का लड़की है, हो गया मिसकर। ठीक। होने के बाद जब बच्चा हुआ था तो हमको पता चला है, मतलब बच्चा शैम्पू हुआ था? हाँ हाँ। ठीक। तो हम पहले से शिंपू को, मतलब शिंपू को माँ बाप को हम बताया है भी ऐसे ऐसे चक्कर है। देखो शिंपू को हम लोग समझा रही है। शिंपू बोला मैं तो भाभी आप नहीं दोगी ना तो हम फांसी लगा के मर जाएंगे, जहर पी के जहर खा लेंगे, आप नहीं दोगी तो। मैं कह रहा देख मैं तेरे माँ बाप थोड़ी हूँ, तेरे माँ बाप को बताती हूँ मैं। फिर हमने जाके शिंपू के पापा को बताया, शिंपू को मम्मी को बताया, शिंपू के बड़ा वाला भाइयों को बताया, और हमारे पति को तो पता ही है, जब एक साथ एक कमरे में रहता तो पता ही है। हम बताया तो ये लोग बोला ये लोग कुछ नहीं, मतलब कुछ भी नहीं करना है, मतलब बोल रहा है, मतलब बोलना चाहिए ना छोड़वा दो कि क्या नहीं क्या। हाँ, कुछ तो डिस्कस लेना चाहिए किसी भी हाल में। फिर भी उसी बीच में शिंपू का हम दूसरा रिश्ता देखा है दिल्ली में, संतोषर में हम देखने के लिए गया था। ठीक। और दिल्ली में हम वहाँ पे रिश्ता भी बढ़िया था, रिश्ता तो हो गया। वहाँ से वापस आया, संतोष को ऐसे पकड़ लिया हमारा सामने, तेरे साथ रोना है, मुझे तेरे साथ रहना है, तेरे साथ मुझे तेरे साथ रहना है। शैम्पू पकड़ लिया संतोष को कि तेरे साथ रहना है? हाँ, हमारा सामने, हमारा आंखों के सामने घर में। बोला नहीं मैं शादी नहीं करूंगी, मैं जहर पी के मर जाऊंगी, फांसी लगा के मर जाऊंगी। छत पे, हमारा छत पे छत है वहाँ रूम पे,
छत पे। फिर बोला दी मुझे तेरे साथ रहना है, मुझे तेरे साथ रहूँगी, तुम शादी करना है कि नहीं करना है। ये बोला मैं शादी तो नहीं करूँगी, तू मेरा बहन है, तेरे को जो बन बने तू दूसरा जगह शादी कर ले, मैं भी दूसरा जगह शादी कर लूँ। वो रह के ऐसे रह गया, रिश्ता खत्म। जब आपका वो घर रिश्ता- कहाँ होगा? हमारा घर है मतलब मालदा। मालदा, कलकत्ता। ऐसे हाँ, शिंपू का जैसे हाँ। आरोप है हाँ। कि वो आप उनकी भाभी हुई हाँ। संतोष का, हाँ। वो कहता है संतोष के साथ उनका संपर्क है, नहीं नहीं, ये संबंध। सब कुछ नहीं है। एक वो इंसिडेंट खातिर वो 2 बार एक्सीडेंट हुआ था, आपको मैं प्रूफ दिखा दूंगी अभी, अब देख लीजिए। मतलब इस तरह का आपके साथ उसका किसी तरह ना का ना कोई कुछ अफेयर नहीं है, इतना हमको मानता है ये लोग। मतलब ये लोग 3 भाई मिलके, शायद हम मर भी जाएंगे तो ये लोग को कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। इसके माँ बाप को भी, हम लोग के साथ बात भी होता था पहले, हम ऐसे ही बात करती थी। जब शिंपू का भाभी बन के थी तब भी हम लोग बात ऐसे बात हुआ था। अब देखो अपना तो मौसी है, अपना मौसी है तो बात नहीं करोगी, बात हम लोग किया था। तो ये ऐसे कुछ नहीं था, ना हमारा इसके साथ रिश्ता है। ये हमारा साथ देती थी 3 साल। वो जो आरोप लगा रही है वो गलत है। गलत है, ये पूरा गलत है। 3 साल से हमारा संतोष साथ दे रही है, इसीलिए ने हमको देखो छोड़, हमारा एक लड़की है, हम वहाँ पे हमारा 2 बच्चा है। मतलब संतोष और शैम्पू साथ में रहता था, प्रेम हो गया। हाँ। मोटे तो हाँ। मसेरी बहन से ही उसका संपर्क हो गया। हाँ, हाँ, ये बात सही है ना कि भाई वो जो बच्चा है वो संतोष का ही है। देखो आप कैसे अब बताओगी, अब घर में तो हमारा घर में ही रहते रहते हो गया ना। ये लोग भागा था, ना कहीं भाग गया था, ना ही कहीं जैसे गया था। अभी गिरिडीह से जो एक महिला टीम आई हुई थी, हाँ। उसका कहना है वो तो डीएनए टेस्ट करने के बाद ऑटोमेटिक, जैसे आपके बच्चे का कहता कि डीएनए टेस्ट होगा तो पता चल जाएगा वो किसका बच्चा है। एक दूसरा उसका कहना था कि जो हमारा बच्चा है, जो उसके 1.5 साल का जो बच्चा है, हाँ। पेट में जो उसका बच्चा हाँ। है, वो कहता है कि उसका भी डीएनए होगा तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि वो संतोष का है न किसी दूसरे का है। तो देखो, ये इस तरह का ये तो- दावा उसका करना वो कहाँ तक सही है? वो जो दावा इस तरह का कर रही है उसके पीछे का क्या कारण है? उसका पीछे का एक ही कारण है। देखो हमारा रूम पे था तो ये देखो हमारा, हम लोग काम पे जाता था। अब देखो लड़का लड़की एगो जवान घर में रहा है तो इसका हो गया है।